यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना इसलिए सही है क्योंकि 4 बीवियां 40 बच्चों से अच्छा एक बीवी और एक बच्चा ही है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए। क्या आप कहते हैं जनसंख्या अल्लाह की वजह से बढ़ रही है, सब कुछ अल्लाह की वजह से बढ़ रही है, सब कुछ अल्लाह की वजह से हो रहा है, तो रोजगार भी फिर अल्लाह से ही मांग लेते हैं ना। बच्चे भगवान का रूप होते हैं हम कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि भगवान की वजह से होते हैं। बच्चे अल्लाह की देन नहीं है, बच्चे नीचे वालों की देन है। अगर आपको रोजगार मांगना है फिर भगवान और अल्लाह से जाके मांगिए, मोदी सरकार के आगे अपनी पीपुड़ी ना बजाइए, क्योंकि आप ये काम खुद कर रहे हैं, भगवान आपको करके नहीं दे रहा है। और आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विरोध करेगा उसकी धज्जियां उड़ेगी, क्योंकि 2024 से पहले मोदी जी ये लागू करके रहेंगे। बाबा बागेश्वर की आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा बाबा बागेश्वर धाम की सबसे अच्छी बात मुझे प्रभावित वो लगती है कि जब वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन करते हैं, सनातन का समर्थन करते हैं और हिंदू राष्ट्र जयते जयते हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, देश हित का समर्थन करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा बागेश्वर ने अभी जैसे यूसीसी पे समर्थन दिया है, इस पर भी कई विरोधी विरोध कर रहे हैं, बोल रहे कि बाबा बागेश्वर राजनीति कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना अगर राजनीति करना होता तो देश के लगभग 100 करोड़ हिंदू नहीं 140 करोड़ हिंदुस्तानी जेल में होते, अगर ये राजनीतिक चीज़ होती और ये गलत चीज़ होती। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना इसलिए सही है क्योंकि 4 बीवियां 40 बच्चों से अच्छा एक बीवी और एक बच्चा ही है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए। अभी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध तो करना ही है, क्योंकि एक तरफ वो समान अधिकार की बात कर रहे हैं। हर अच्छी चीज़ का उन्हें विरोध करना होता ही है। उन्हें ये अच्छा लगता है कि आप मुझे बताइए, आप कहते हैं जनसंख्या अल्लाह की वजह से बढ़ रही है, सब कुछ अल्लाह की वजह से बढ़ रही है, सब कुछ अल्लाह की वजह से हो रहा है, तो रोजगार भी फिर अल्लाह से ही मांग लेते हैं ना। बच्चे भगवान का रूप होते हैं हम कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि भगवान की वजह से होते हैं। बच्चे अल्लाह की देन नहीं है, बच्चे नीचे वालों की देन है। अगर आप इसका प्रयोग भगवान और सनातन धर्म इनसे जोड़ देंगे तो ये गलत चीज़ मैसेज आएगी। अगर आपको रोजगार मांगना है फिर भगवान और अल्लाह से जाके मांगिए, मोदी सरकार के आगे अपनी पीपुड़ी ना बजाइए, क्योंकि आप ये काम खुद कर रहे हैं, भगवान आपको करके नहीं दे रहा है, या थाल में सजा कर रोजगार नहीं परिवर्तित हो रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा, और आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विरोध करेगा उसकी धज्जियां उड़ेगी, क्योंकि 2024 से पहले मोदी जी ये लागू करके रहेंगे। अभी फिलहाल में महागठबंधन की बैठक हुई थी, तो उसमें शीर्ष दल के नेता पहुंचे थे, जिसमें से आपको कौन लगता है कि ये उनमें से कौन सा मुख्य प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार लगता है, कौन सच है? एक सीट 13 उम्मीदवार, यही है विपक्ष की नई कहानी। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, फलाना ढिमकाना, अरविंद केजरीवाल। फलाना ढिमकाना बोलना जरूरी था क्योंकि दिल्ली में जो स्थिति हो रखी है वो फलाना ढिमकाने केजरीवाल की वजह से ही है। दूसरा विषय जो है, देखिए, विपक्ष के उम्मीदवार बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार असल में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। लेकिन विपक्ष को खामियां बहुत दिख रही हैं, उनके काम नहीं दिखाई दे रहे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगे विश्व के नेता द वर्ल्ड बॉस मोदी कहते हैं ना, और जब वो अमेरिका में जाके रेड कारपेट बिछा देते हैं, वर्ल्ड बॉस मोदी कह के संबोधित करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उसके बाद वो कहते हैं कि आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, तो पता लगता है कि असली औकात विपक्ष की क्या है, क्योंकि विपक्ष के बाद जाके प्रणब मुखर्जी जी को कोई पूछता नहीं था, मोदी जी को दुनिया पूछ रही है। दिक्कत यही है। अब विपक्ष के मोदी जी की विदेश यात्रा पे विपक्ष कहता है कि मोदी जी विदेशों में जाके वहाँ की फर्स्ट लेडी को रिंग देते हैं डायमंड की, और अपने देश में कटोरा देते हैं। अगर आप एक सेंट्रल चीज कर रहे हैं देश के लिए, तो आप भारत कोई कटोरा देने वाला देश तो है नहीं। भारत स्वाभिमान का देश है, भारत वसुधैव कुटुंब का देश है, भारत हमारे सनातन का देश है, भारत गणेश जी का देश है, भारत लक्ष्मी माता का देश है, भारत सिया राम और राजा प्रति श्री राम का देश है। ये कटोरे से संबोधन नहीं होता, डायमंड से ही संबोधन होता है। और कोहिनूर इनके बाप का नहीं था, कोहिनूर विपक्ष के बाप का नहीं था, या अंग्रेजों के बाप का नहीं था, भारत से ही उपजा था। और अगर भारत इस समय अंग्रेज जो भी बने हैं ना वो भारत की देन है। और चलिए, ये पुराना टॉपिक है, छोड़ दीजिए इसे। लेकिन विपक्ष की जो पीपणी है बजा रहे हैं, जनता को कटोरा देती है, तो हर जगह ये सीमित नहीं है कि विपक्ष मोदी जी भी जाके उनको कटोरा ही दे। मोदी जी के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के हैं। मोदी जी के 9 साल सनातन संस्कृति के हैं। मोदी जी के 9 साल उज्ज्वला योजना के हैं। मोदी जी के 9 साल जन कल्याणकारी नीति के हैं। मोदी जी के 9 साल और चाइना पाकिस्तान को औकात दिखाने के हैं। मोदी जी के 9 साल जय चंदो को उनका आईना दिखाने के हैं। और मोदी जी के 9 साल हर भारतीय को, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका, सीना चौड़ा कर कर चलने के हैं। ये है मोदी जी के 9 साल। घायल विपक्ष है वो मोदी जी को बाहर करने में तुला है। घायल विपक्ष आपने बोल दिया, मोदी जी शेर हैं और घायल विपक्ष
जिसे मोदी जी ने अपने पंजे से घायल कर दिया है। धन्यवाद। 2024 में कौन आएगा? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के आशीर्वाद से पूरे देश में सनातन का ध्वजा रहेगा। बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, हाँ जी, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए धर्म तो सबके अपने अपने हैं, इनके लिए हम लोग तो खैर कुछ नहीं कह सकते, सब अपने अपने धर्म के लिए सब अच्छे ही हैं। हिंदू धर्म वो इसलिए कहते हैं कि पहले के टाइम में जैसे मम्मी पापा और बताते कि सभी सनातनी थे, तो बाद में ये सब कुछ चेंज हुआ है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब इनके प्रवचन हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं इनके पास सुनने के लिए, समझने के लिए, तो अभी छोटी सोच है, बड़ी हो जाएगी सबकी। जो यूसीसी आपको पता है लागू होने वाला है, यूसीसी पे अभी बाबा बागेश्वर ने अपना समर्थन दिया, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो भी इसका विरोध करते हैं। नहीं, देखिए बाबा जी को तो इन चीज़ों में ऐसा कुछ है नहीं है उनका। आप अब रिपोर्टर्स हैं, वो लोग क्वेश्चन करते हैं, उनका उन्होंने जवाब दे दिया। उनका काम है हम लोगों को अच्छे से अच्छी बातें बताते हैं, इतना मतलब प्रवचन उनके बहुत अच्छे हैं। उनके मोदी कहते हैं कि बाबा राजनीति करते हैं। नहीं नहीं, राजनीति कहाँ करते हैं। अब जो सामने वाला सवाल पूछेगा उसका कोई तो जवाब देंगे ना। राजनीति नहीं है उनकी, इसमें कुछ भी नहीं है। घर बैठे लोगों के लिए वो तो कहते हैं आप घर बैठ के सत्संग सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, राजनीति कहाँ है इसमें। आप देश की बहन बेटियों को क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे जीना चाहिए, क्या संस्कार होने चाहिए? देखिए संस्कार हर तरह के सबके अपने अपने होते हैं, सब बच्चे अपने घर से सीख के निकलते हैं। मैं भी बहुत मॉडर्न हूँ, पर अब मैं बच्चों को यहाँ लेकर आई हूँ ये सिखाने के कि ये हमारे संस्कार में है, तो ये भी तुम सुनो। मेरे बच्चे दोनों गोल्ड मेडलिस्ट है और दोनों को मैं इधर लेके आई हूँ, फर्स्ट टाइम आए हैं, और फोन पे वीडियो पे सब देखते थे। इन्हीं दोनों ने बोला कि मम्मा हमें लेकर चलो। जो संस्कार हम बचपन से देते हैं, बच्चा बड़ा होके वैसे ही बनता है। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। बच्चा पहली शिक्षा माता पिता को क्या बोलेंगे कि घर से ही शिक्षा दी जाए? पूरी तरह से पहली शिक्षा तो माता ही देती है, और माता को ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे गलत कदम उठाए ना। जो देश में घट रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है बहन बेटियों के साथ। देखिए मैं यही बोल रही कि घर से ही बच्चे सीखें। आपका आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, अब हम बच्चों को इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे तो बच्चे अच्छी चीज़ें सीखेंगे ना। हालांकि इन्हें सत्संग नहीं समझ में आता, पर ये है कि जैसे घर में पूजा होती है तो इनको मालूम है हाँ पूजा होती है, तो घर से ही संस्कार दिए जाते हैं। उसमें गलत चीज़ें तो बच्चा अपने एटमॉस्फेयर से ही सीखता है। पेरेंट्स तो यही चाहेंगे तो बच्चा अच्छा ही सीखे।